हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। आई एम डरविट शर्मा। तो देखिए बेटा, हमारा प्लांट किंगडम अभी चल रहा है, तो जिसमें हम लोग एली कर चुके हैं, हम लोग ब्रायोफाइट कर चुके हैं। ब्रायोफाइट में हम लोगों ने करा था लीवर बर्थ और हम लोग मोस्को देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला डिवीजन, जो कि है आपका यहाँ पर रहेगा टेरिडोफाइट। सो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि टेरिडोफाइट्स क्या है आपके। टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अगली चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो ये आपके टेरिडोफाइट्स हैं, ये क्या है, ये आपके पहले ऐसे प्लांट्स हैं, तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट प्लांट्स डेट कैरी वेस्कुलर टिश्यू। डेट कैरी वेस्कुलर टिश्यू। अब ये वेस्कुलर टिश्यूज कैरी करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जाइलम एंड जाइलम देखने के लिए मिलेगा, और आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, फ्लोएम देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ जाइलम की, तो जाइलम में आप ध्यान रखेंगे कि जाइलम का फंक्शन क्या होता है और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है। तो जाइलम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप बताएंगे जाइलम की चीज में हेल्प करता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी आपके क्या कराता है, यह ट्रांसपोर्ट कराता है। और ये कहेंगे वाटर होता है, और आपका क्या होता है, सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इसके अलावा आपका मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा आपका हार्मोन भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है, ठीक है। तो इन सबका क्या करवा रहा है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है। चलो फिर अगला हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं, तो फ्लोएम का जो मेन फंक्शन है वो किस चीज में है, वो है आपका फूड ट्रांसपोर्ट में। किसमें, फूड ट्रांसपोर्ट में। तो देखो, अगर एग्जामिनर मान लो तुमसे पूछ लेता है कि बेटा ये बताओ, तुम लोग प्लांट किंगडम तो पढ़ा है, ये बताओ पहली बार ट्रैक्योफाइट्स कहाँ आए थे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, टेरिडोफाइट में। देखो ट्रैक्योफाइट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेस्कुलर, यहाँ पे आपके वेस्कुलर टिश्यूज वगैरह है, तो उसके लिए आप टर्म यूज कर सकते हो ट्रैक्योफाइट्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में, कि ये कैसे थे आपके, अभी तक सीडलेस थे। कैसे हैं भाई, ये सीडलेस हैं। तो सीडलेस है, तो मैं एक टर्म यूज कर सकता हूँ क्रिप्टोगेमी। क्या यूज करूंगा भाई, मैं क्रिप्टोगेमी टर्म का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सीडलेस है तो मैं किसका यूज करूंगा, क्रिप्टोगेमी टर्म का यूज करूंगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई टेरिडोफाइट्स के हैबिटेट कैसे होते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे कैसे एरियाज में मिलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये आपको हर जगह नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इनकी जो होगी कैसी होगी, लिमिटेड एरिया ग्रोथ है, ठीक है। कुछ लिमिटेड एरिया में ही आपको क्या करेंगे, ये आपको मिलेंगे। अब भाई वो एरिया कैसा होना चाहिए जहां ये मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। एंड शेडी प्लेसेस। अब देखिए ऐसी कंडीशन बता रखी है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, इसलिए आप समझ सकते हैं कि क्या हो रही है, लिमिटेड एरिया ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को भी, वाटर रिक्वायर्ड, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन। अब मैंने इतनी बात कही है, तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए, कि आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर आपने हमें अभी तक बता दिया है कि भाई एल्गी, आपने सर में हमें बताया कि ब्रायोफाइट, और सर आप यहाँ पे कह रहे हो टेरिडोफाइट। क्या सर अब आपने हमसे ये कहना चाह रहे हो क्या कि एल्गी में भी, ब्रायोफाइट में भी, टेरिडोफाइट में भी की फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, आप ये कहना चाह रहे हो क्या सर हमसे? तो मैं कहूंगा यस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी फर्टिलाइजेशन के लिए। आई होप अभी तक आपको सब क्लियर चल रहा होगा। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डोमिनेंट फेस की, ठीक है। आप लोग पढ़ के आए हो ना कि अभी हम लोग जान चुके हैं गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट की। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर डोमिनेंट फेस कौन सा होता है, तो यहाँ पर डोमिनेंट फेस आपका रहेगा स्पोरोफाइट। क्या रहेगा, स्पोरोफाइट। बल्कि एल्गी और ब्रायोफाइट में आपने देखा डोमिनेंट फेस कौन सा था, यहाँ पर था गैमेटोफाइट। और यहाँ पर कैसा हो जाएगा आपका, डोमिनेंट फेस हो जाएगा स्पोरोफिटिक, या फिर मैं कह सकता हूँ स्पोरोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका, स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट फेस है टेरिडोफाइट में। तो आप देखोगे कि भाई इनकी जो प्लांट बॉडी है ना, उसमें आपको प्रॉपर रूट्स देखने के लिए मिलेंगे, इनमें आपको प्रॉपर स्टेम देखने के लिए मिलेगी, और इनमें आपको प्रॉपर लीव्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो प्लांट बॉडी आपकी डिवाइडेड है रूट, स्टेम्स और लीव्स में। तो अब आप देखो कैसे कैसे इवॉल्व हो रही है, दिमाग में इन सारी चीजों को सोचो, कंपेयर करो, ठीक है। एल्गी को सोचो, एल्गी क्या थी, प्रॉपरली आपका एक थैलस थी, ठीक है।
फिर उसके बाद हम ब्रायोफाइट में आए, तो ब्रायोफाइट थोड़ा सा थैलस क्या हो चुका था, एडवांस हो चुका था, वहां पे कुछ रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, ठीक है, मैंने लाइक लगाया हर शब्द के आगे, मतलब कुछ उस जैसे स्ट्रक्चर थे, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी में कहाँ देखने मिले आपको, टाइडोफाइट में। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या देखने मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं वेस्कुलर टिश्यूज मिल रहे हैं, जिसमें आपके जाइलम फाइलम आ जाते हैं। तो देखो जाइलम फाइलम को, खैर इन सारी चीजों को हमें वेस्कुलर टिश्यूज को भी डिटेल में पढ़ना है एनाटोमी में, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के। ये आपका ये रहेगा चैप्टर नंबर 6। हाँ, चैप्टर नंबर 6 में आप इस चीज को काफी डिटेल में पढ़ोगे। सो वेस्कुलर टिश्यूज में मैंने आपको दो चीजें बता दी कि भाई एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अगर जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम में आपके कितने टाइप के सेल आते हैं, तो ध्यान रखेंगे 4 टाइप ऑफ सेल आते हैं। और इसमें कितने टाइप के सेल आते हैं फ्लोएम में, इसमें भी आपके 4 टाइप के सेल आते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये तो यहाँ पर आप देखोगे जाइलम में क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जाइलम में आता है आपका ट्रैकीड। इसके अलावा जाइलम में क्या आता है, जाइलम में सेकंड आपका सेकंड टाइप ऑफ सेल कौन सा देखने के लिए मिलेगा, बेसल देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा आप क्या देखोगे, जाइलम फाइबर देखोगे। और इसके अलावा आप देखोगे जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा। चलो, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे ट्रैकिड और बेसल्स की, तो ये आप ध्यान रखेंगे ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं आपका वाटर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रांसपोर्ट वाटर वर्टिकली, ट्रांसपोर्ट वाटर वर्टिकली। जाइलम फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो ये किस चीज में हेल्प करता है, ये आपका जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है हॉरिजॉन्टली, ट्रांसपोर्ट वाटर हॉरिजॉन्टली। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा की, तो ये यहाँ पर कैसे एक्ट करती है, तो ये आपकी यहाँ पर सपोर्टिव सेल की तरह एक्ट करती हैं। अब आते हैं यहाँ पर हम फ्लोएम की तरफ। तो फ्लोएम में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, फ्लोएम में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर आप देखोगे शीप ट्यूब आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको मिलेगा फ्लोएम फाइबर, और आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने के लिए मिल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी जान लो, ठीक है। ये जो आपके शीप ट्यूब होते हैं ये क्या करवाते हैं, ये आपका फूड मूव कराते हैं, ठीक है। फूड को क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, कहाँ से, लीव टू अदर पार्ट। फूड जो है यहाँ पे क्या होगा, मूव होगा लीव से अदर पार्ट में। फिर इसके बाद है आपका कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल क्या करता है, ये सपोर्ट करता है फंक्शन ऑफ शीप ट्यूब के, है ना, किसके उस फंक्शन को सपोर्ट करता है, शीप ट्यूब के। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि भाई ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है फंक्शन ऑफ शीप ट्यूब। फिर इसके बाद ध्यान रखेंगे फ्लोएम फाइबर के बारे में, ये क्या करवाता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी किसे प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी टू फ्लोएम, फ्लोएम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा की। तो ये क्या करता है, यह आपका स्टोर करता है स्टार्च को और प्रोटीन को, स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन। तो ओवरऑल वेस्कुलर टिश्यूज का आप लोग इस तरीके से एक आइडिया बना लें, ठीक है, कंसेप्ट बना लें कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। और आपको पहली बार वेस्कुलर टिश्यूज कहाँ देखने मिल रहे हैं, टाइडोफाइट्स में देखने के लिए मिल रहे हैं। देखो अगला तुम्हें डालना है पीटीआर। पीटीआर जब भी मैं लिखूंगा इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट टू रिमेंबर, डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला पॉइंट बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी है और तुमसे एग्जाम में बड़ी पूछी जाती है, तो ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, पॉइंट टू रिमेंबर वाला भी हो गया। तो देखो क्या है, तुम्हें क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी टाइडोफाइट्स में, कि जाइलम में, ठीक है, जाइलम में ट्रू वेसल्स आपकी नहीं होती, ट्रू वेसल्स क्या नहीं यहाँ पे नहीं मिलेंगी देखने के लिए, ठीक है, ट्रू वेसल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और एक बात बता दूं, ये जो मैंने तुम्हें वेस्कुलर टिश्यू दिया है ना, ये मैंने केवल तुम्हें बेसिक कंसेप्ट दिया है, इसका क्या दिया है भाई, बेसिक कंसेप्ट दिया है, ठीक है। इस टाइडोफाइट्स में जाइलम में ट्रू वेसल नहीं होती, ट्रू वेसल्स यहाँ पर एब्सेंट है, वेसल्स यहाँ पर एब्सेंट है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फ्लोएम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर टाइडोफाइट्स में तुम्हें कंपेनियन सेल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो कंपेनियन सेल क्या है भाई, यहाँ पर एब्सेंट है। इसके अलावा तुम देखोगे तो यहाँ पर आपको शीप सेल देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। शीप सेल तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन कंपेनियन सेल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं।
ध्यान रखना है दोनों पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट किसके लिए हैं? ये दोनों पॉइंट हैं आपके टाइडोफाइट्स के लिए। चलो मैं लिख ही देता हूँ, वरना फिर बाद में मेरे को ब्लेम कर दोगे। तो ये हो गया किसके लिए भाई? ये हो गया टाइडोफाइट्स के लिए। अब चलो आते हैं अगली स्लाइड पर, ठीक है। मतलब मैं चेंज कर देता हूँ, अगर आपने नोट नहीं कराया तो आराम से अभी नोट करो, फिर आगे देखना। ओके, फिर तुम्हें अगला टॉपिक यहाँ पर क्या पढ़ना है? टाइडोफाइट्स के अंदर तुम्हें पढ़ना है कि भाई अगर हम बात करते हैं लीव्स के बेस पर, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, टाइडोफाइट को हमने डिवाइड करा है, ठीक है। लीव्स के बेस पर हमने टाइडोफाइट को क्या करा है? डिवाइड करा है। और टेरिडोफाइट को हमने दो उसमें डिवाइड करा है। पहला है आपका, एक है आपका मेगाफिलस, मेगाफिलस, और एक है आपका माइक्रोफिलस, और एक क्या है आपका? माइक्रोफाइलस। अब दोनों में क्या अंतर होता है भाई? ये जो आपका मेगाफिलस है, ध्यान रखना, ये जो मेगाफिलस है, देखो नाम से पता चल रहा है मेगा, और ध्यान रखेंगे फिलस, ठीक है। फिलस टर्म आप किसके लिए यूज करोगे? लीफ के लिए यूज करोगे। और मेगा का मतलब क्या होगा? मेगा का मतलब होगा लार्ज लीव्स। क्या होगा भाई? लार्ज लीव्स। तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी? यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी लार्ज लीव, ठीक है। लीव कैसे मिलेंगी? लार्ज मिलेंगी। फिर ये है आपका माइक्रोफाइलस। माइक्रोफाइलस का मतलब क्या हो जाएगा? माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्मॉल। और फाइलस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका लीव्स। जरूरी क्या है इसमें? जरूरी है तुम्हारे लिए एग्जाम्पल याद करने, ठीक है। तो मेगाफाइलस में आपको जो एग्जाम्पल याद रखना है वो याद रखना है आपको फर्न, ठीक है। फर्न याद रखोगे। और माइक्रोफाइलस में आपको दो एग्जांपल याद करने हैं। एक है आपका क्लबमोस, क्या है भाई? क्लबमोस। और ये क्या हो जाएगा आपका? होर्सटेल। सो ये दो एग्जांपल आप लोग याद रखोगे, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन से, एनसीईआरटी की लाइन है तो सुन लो, समझ लो, याद कर लो। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है टाइडोफाइट्स में भी। चलो फिर इसके बाद देखो अगला पॉइंट तुम क्या नोट करोगे? अगला पॉइंट तुम लोग नोट करोगे दैट स्पोरेंजिया इज एसोसिएटेड विद, स्पोरेंजिया is associated with, is associated with leaves। स्पोरेंजिया किसके साथ एसोसिएटेड है? लीव्स के साथ एसोसिएटेड है। और आप किस टर्म का यूज करोगे? स्पोरोफिलस, ठीक है। स्पोरोफाइल का टर्म का आप यूज करोगे। अगेन फाइल फिलस टर्म लीव के लिए हो गया, और स्पोर मतलब कि ऐसी लीव जहां पर क्या होगा? आपका प्रेजेंट होगा। अब तुम जरा इसका मतलब और समझ लो। तुम कहोगे सर ये तो ठीक है, जरा थोड़ा सा स्पोरेंजिया का मतलब बताए थे तो आनंद आ जाता। तो चलो तुम्हें आनंद दिलाते हैं। तो देखो स्पोरेंजिया का मतलब क्या हुआ? स्पोरेंजिया का मतलब है, आप समझ सकते हो एक इस तरीके से, डेट रिसेप्टिकल। क्या है आपका? एक तरह का रिसेप्टिकल है जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? इन विच ए सेक्सुअल स्पोर, ए सेक्सुअल स्पोर जिसमें बनना है, ठीक है। क्या बनना है भाई? ए सेक्सुअल स्पोर जिसमें बनना है वो है तुम्हारा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है? एक रिसेप्टिकल है जिसमें तुम्हारा क्या बनना है? एसेक्सुअल स्पोर बनना है। चलो भाई, अब यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मैं इस स्पोर को लिए एक टर्म भी यूज कर सकता हूँ, मियोस्पोर। क्या टर्म यूज कर सकता हूँ? मियोस्पोर टर्म भी यूज कर सकता हूँ। तो कंफ्यूज मत हो ना, मियोस्पोर देख के कभी भावुक हो जाओ कि भाई ये क्या आ गया। तो कुछ नहीं है भाई, एसेक्सुअल स्पोर की बात करी जा रही है तुमसे, ठीक है, टाइडोफाइट्स में। सो यहाँ पर देखो, अगर आप क्या देखोगे? अगर स्पोरेंजिया एसोसिएट, यहाँ पे क्या देखोगे आप? यहाँ पे देखोगे स्पोरेंजिया जो है वो आपकी एसोसिएटेड है किसके साथ? लीव्स के साथ एसोसिएटेड है। तो अब आप क्या कह रहे हो? तब आप कह रहे हो यहाँ पर स्पोरोफिल। क्या कह रहे हो आप? स्पोरोफिल कह रहे हो। एक मिनट। अगला पॉइंट आप क्या नोट करोगे यहाँ पे? आप यहाँ पे नोट करोगे अगला पॉइंट, दैट सम केसेस स्पोरोफाइट, in some cases sporophyte may form, sporophyte may form कोन्स और स्ट्रोबेलाई, ठीक है। आप क्या देखोगे? यहाँ पर कोन्स बननी है, स्ट्रोबेलाई बननी है कुछ केसेस में। तो ये आपको कहाँ कहाँ ये केस देखने मिलेंगे? तो एग्जांपल ध्यान रखेंगे आप लोग। एक तो यहाँ पे हो जाएगा सेलाजिनला, और आपका इक्विसेटम, इक्विसेटम। सो ये दो एग्जांपल याद रखोगे। अगर आपसे देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है कि ये बताओ टाइडोफाइट्स में आपको कोन और आपको स्ट्रोबेलाई कहाँ देखने मिल रही है। तो यहाँ पर आपको दो एग्जांपल याद रख लेने हैं। इस चीज को मैं अभी आपको समझाता हूँ और
डायग्राम की फॉर्म में। इसके अलावा आप एक ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं मेजोरिटी की, ठीक है, सो ज्यादातर आप टेरिडोफाइट्स में क्या देखोगे कि जो मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट हैं वे कैसे होते हैं, आपके होमोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं भाई? होमोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपके क्या होंगे, हेट्रोस्पोरस, है ना, कुछ ऐसे भी हैं जो आपके क्या होंगे, हेट्रोस्पोरस। अब हेट्रोस्पोरस कौन कौन से होंगे यहाँ पे आप ध्यान रखना। हेट्रोस्पोरस से आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि हेट्रोस्पोरस कौन कौन से हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर आपको अगेन एग्जांपल ध्यान रखने हैं, सेला जिनला, और आप ध्यान रखोगे साल्वेनिया। क्या याद रखना है भाई? साल्विनिया। आपको ये दो एग्जांपल यहाँ पे याद करने हैं जिनमें क्या है भाई, हेट्रोस्पोरस है। अब देखो यहाँ पे पहली बार आपको क्या देखने मिला है, हेट्रोस्पोरस देखने मिला है ना। हेट्रो का मतलब क्या होगा, डिफरेंट स्पोर्स देखने के लिए मिले हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई यहाँ से क्या है आपका, ये क्या रही है जो हेट्रोस्पोरस की कंडीशन है, ये क्या है, प्रीकर्सर है, मतलब पुनरावृत्ति है, ठीक है। और यहाँ से कहा जाता है कि हाँ भाई यहीं से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि चीज की स्टार्टिंग हुई है डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिटेट की। डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिटेट की क्या हुई है, यहाँ से शुरुआत हुई है। अब डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिटेट की शुरुआत हुई है मतलब कि ऐसा माना जाता है कि हाँ भाई यहाँ से क्या हुआ हो, कहीं ना कहीं आपका जो है क्या हुआ है, यहाँ से आपकी एक तरीके से यहाँ से स्टार्टिंग हुई है कहीं ना कहीं सीड हैबिटेट की। इसलिए आप जिम्नोस्पर्म में क्या पढ़ते हो कि वहां पर आपको सीडेड प्लांट देखने के लिए मिलते हैं पहली बार, ठीक है। पहली बार सीडेड प्लांट कहाँ देखने मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म में देखने मिलेंगे। लेकिन एग्जामिनर तुमसे कह रहा है कि बताओ ये प्रीकर्सर टर्म का यूज कर रहा है कि प्रीकर्सर कौन रहा होगा, तो उस केस में आपका आंसर थोड़ा सा उलट जाएगा। चलो इसके बाद मैं आपको ना थोड़ा सा साइक्लिक फॉर्म में बताता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा साइकिल वगैरह बना के देखेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स और नोट कर लो उससे पहले। तो ध्यान रख लेना यहाँ पर कि अगर बात करते हैं, अगर आपसे सेक्स ऑर्गन पूछे जाते हैं तो सेक्स ऑर्गन यहाँ पर क्या रहेगा। सो मेल में यहाँ पर सेक्स ऑर्गन क्या रहेगा आपका, सेक्स ऑर्गन रहेगा आपका एंथ्रीडिया। क्या रहेगा भाई, एंथ्रीडिया। और अगर आपसे पूछता है भाई फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया। अगेन वाटर की रिक्वायरमेंट होगी फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो टर्म्स आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जैसा आप ध्यान रख सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफिटी की आपकी एक्सोस्पोरस भी हो सकती है और एंडोस्पोरस भी हो सकती है। एंडोस्पोरस का मतलब क्या होगा, इनसाइड द स्पोर बॉल, और आपका एक्सोस्पोरिक का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द स्पोर बॉल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स को आपका 4 क्लास में डिवाइड करा गया है, ठीक है। कितने में डिवाइड करा गया है, टेरिडोफाइट्स को आपका 4 क्लासेस में डिवाइड करा है, 4 क्लासेस में डिवाइड करा है। सबसे पहली क्लास कौन सी हो जाएगी, सबसे पहली क्लास हो जाएगी आपकी सिलोप्सिडा। इसमें आपको एग्जांपल ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड क्लास कौन सी हो जाएगी आपकी, लाइकोप्सिडा। थर्ड क्लास हो जाएगी आपकी स्पेनोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा। फोर्थ क्लास हो जाएगी आपकी टेरोप्सिडा। तो ये 4 क्लासेस आपको याद रखनी है, और इसमें भी जरूरी है कि आप इनके क्या याद रखेंगे, इनमें आप एग्जांपल याद रखेंगे। जैसे साइलोप्सिडा, जैसे आपको सिलोप्सिडा में याद क्या रखना पड़ेगा, एग्जांपल क्या बन जाएगा, सीलियोटम, सीलियोटम। ऐसे ही आप लाइकोप्सिडा में एग्जांपल याद रखोगे, सेला जिनला, सेला जिनला। और आपका इसके अलावा आपका बन जाएगा यहाँ पर, ओके, सेला जिनला बन जाएगा, और आपका बन जाएगा लाइकोपोडियम। और स्पेनोप्सिडा में आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, एक्वासेटम। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, एक्वासेटम। और यहाँ पर आपका टेरिडोफाइट्स में क्या बन, सॉरी टेरिडोफाइट्स नहीं, टेरोप्सिडा में आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके जो एग्जांपल बनेंगे, ये बनेगा आपका टेरिस, और आपका एडियंटम यहाँ पर बन सकता है, और आपका ड्रायोटेरिस। ये सब यहाँ पर क्या बन जाएंगे, एग्जाम्पल बन जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको साइकिल और बताऊंगा, फिर ये हमारा हो जाएगा चैप्टर फिनिश। मतलब चैप्टर तो फिनिश नहीं होगा, हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। खुश मत होना चैप्टर सुन के। ओके चलो समझो अब आप, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एक चीज समझी है कि भाई यहाँ पर डोमिनेंट फेस क्या होगा, तो डोमिनेंट फेस होगा यहाँ पर आपका स्पोरोफाइट।
ओके बेटा, तो हम देखेंगे यहाँ पर साइकिल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपको जो साइकिल पढ़ानी है तो उस चीज को देखो। देखो, एक चीज तुम मैं जान चुके हो कि यहाँ पर जो है डोमिनेंट फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो हमें सारी कहानी यहीं से लेके चलनी पड़ेगी। सो स्पोरोफाइट में तुम क्या देखोगे कि यहाँ पे क्या बन सकता है, आपका स्पोरोफिल बन सकता है। अब स्पोरोफिल क्या थी, लीव्स थी। क्या थी भाई, लीव्स थी। तो ये कैसी होती है, आपकी डिप्लॉयड होती है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई स्पोरोफाइट आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, स्पोरोफाइट तुम्हारा हो सकता है स्ट्रोबेलाई, या फिर तुम्हारा कोन भी क्या हो सकता है स्पोरोफाइट से आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, स्ट्रोबेलाई या कोन हो सकता है या स्पोरोफिल हो सकती है। दोनों ही स्ट्रक्चर तुम्हारे डिप्लॉयड है। अब देखो स्पोरोफिल से क्या होगा, तुम क्या देखोगे, स्पोरोफिल में तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा। सो स्पोरोफिल में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा स्पोरेंजिया। क्या देखने मिलेगा स्पोरेंजिया देखने मिलेगा। स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया आर द स्ट्रक्चर इन विच स्पोर आर प्रोड्यूस। ठीक है, इस बात को चाहो तो लिख भी सकते हो। स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया आर द स्ट्रक्चर इन विच स्पोर आर प्रोड्यूस। और ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है अगेन। और यहाँ पे आप क्या देखोगे, फिर इसमें आप देखोगे यहाँ पे क्या मिलेगा, स्पोर मदर सेल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, स्पोर मदर सेल में क्या देखोगे, यहाँ पर क्या हुई है, मियोसिस हुई है। क्या हुई है भाई, यहाँ पर मियोसिस हुई है। और स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। अब मियोसिस होगी तो क्या बनाएगी, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगी। और कौन सा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। और यही स्पोर आगे जर्मिनेट कर आपका जर्मिनेट हो जाएगा और क्या बना लेगा, यही यही आपका बनाएगा गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, गैमेटोफाइट बनाएगा। और गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे, तुम्हारे गैमिट बनेंगे। क्या बनेंगे, तुम्हारे गैमिट बनेंगे। और कोई गैमिट बाहर से आ जाएगा। कहाँ से जाएगा भाई, कोई गैमिट बाय द हेल्प ऑफ वाटर ये बाहर से आएगा, फ्यूज करेगा और आपका क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट अगेन किस में जाएगा, माइटोसिस में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा भाई, माइटोसिस में जाएगा और आपका स्पोरोफाइट तैयार। और ये साइकिल कुछ इस तरीके से चलती रहेगी। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, अगर स्ट्रोबेलाई और कोन का केस आ जाए तो भी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, सब कुछ सेम ही होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और इसी के साथ ही हमारा हो जाता है टॉपिक फिनिश। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय करा हो। इसी के साथ चलिए, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं जिम्नोस्पर्म के साथ। और कोई